सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। भाई अभी अभी हमारा एपिसोड 1066 रिलीज़ हुआ है एंड भाई लिटरली ये चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है। सो भाई विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे एपिसोड का टाइटल है हियर कम्स द मेन एक्ट, पावरफुल टेक्निक ऑफ शॉकवेव एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो काजेनबू होता है वो एक्सप्लोजिव्स के पास जा रहा होता है, जिसको देख के यामाटो उसे रोकने की कोशिश करती है एंड बोलती है अगर ये एक्सप्लोजिव्स के पास चला गया तो बहुत ही सारे मासूमों की भी जान चली जाएगी, मेरे को इसे कुछ भी करके रोकना ही होगा। एंड फिर काजेनबू इनटू द एबाइस बोलता है एंड फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है एंड हमें मोमोनोसुके दिखाया जाता है जो ओनिगाशिमा को रोक रहा होता है एंड बोलता है कि मेरे को किसी भी कीमत पे सबकी जान बचानी ही होगी क्योंकि वो सब हमारे लैंड ऑफ वानो के लिए लड़ रहे हैं। एंड फिर हमें सब लड़ते हुए दिखाया जाता है जिधर हमें आकाज़ाया 9, यामाटो, लूफी सभी भाई फाइट करते हुए दिखाए जाते हैं। एंड फिर मोमो बोलता है कि मैं ही हारने वाला नहीं बन सकता, फादर मदर हियोरी मेरे को देखो मैं कैसे लैंड ऑफ वानो को बचाता हूँ। एंड फिर मोमो अपनी पूरी ताकत से ओनिगाशिमा को खींचने लगता है, जिसके चलते जो ओनिगाशिमा होता है वो भी थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ने लगता है, जिसको मोमोनोसुके भी नोटिस कर लेता है एंड बोलता है कि ये पीछे की तरफ मुड़ना शुरू हो गया, मैं इस चीज़ को जितना दूर हो सके उतना ले जाऊंगा एंड इस चीज़ को मैं कैपिटल में क्रैश होने नहीं दूंगा। एंड तभी मोमोनोसुके को एकदम से किसी की आवाज़ आती है एंड फिर बोलता है कि किसी ने मेरे को बुलाया एंड फिर उसका सर दर्द होने लगता है एंड यहीं पे हमारा ये वाला सीन एंड हो जाता है। एंड फिर हमारा सीन चेंज होता है एंड हमें लॉ किड एंड बिग मॉम की फाइट में ले जाया जाता है, जिधर बिग मॉम लॉ से भिड़ रही होती है जो उसकी बुल वाली फॉर्म होती है, जिसमें लॉ बोलता है कि तुम भाई मर क्यों नहीं जाती जल्दी से जल्दी, एंड उसे फोर्स से फेंक देता है जिससे बिग मॉम उड़ती हुई जाती है एंड उसको देख के सब बोलते बिग इसने तो बिग मॉम को ही उड़ा दिया। एंड फिर किड के क्रूमेट बोलते हैं कि कैप्टन ने कर दिखाया, आखिरकार उसने बिग मॉम को उड़ा ही दिया। एंड जो लॉ के क्रूमेट्स होते हैं वो भी खुश हो रहे होते हैं एंड किड उसे बोलता है इसने वर्क करना शुरू कर दिया ना शिटी ओल्ड बैग। एंड लॉ से बोलता है यूस्टसिया ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे पावरफुल स्ट्राइक के बाद अपना अटैक यूज़ किया एंड तुम विनर की तरह एक्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारा ओपनिंग एक्ट नहीं हूँ। इसमें किड बोलता है कि कोई ऐसी बातों में केयर नहीं करता कि कौन पहले अटैक कर रहा है, मैंने सीधा उसको अपना बड़ा अटैक कर दिया। जिसमें लॉ बोलता है मेरे को मत बताओ कि मेरे को क्या करना है। उसे बोलता है उसमें बुढ़िया औरत को खुद ही मार लूंगा। उसे बोलता है कि ये क्या है, बुल, हिप्पोपोटामस या फिर एक एलिफेंट। बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। एंड फिर किड के क्रूमेट बोलते हैं कि ये बॉस पे कैसे चिल्ला सकता है इतनी पागल वाली बातों पे। एंड फिर वो नोटिस करता है कि जो बिग मॉम है वो वापस से रिकवर हो रही है एंड उठना स्टार्ट कर रही है। इसको देख के लॉ एंड किड भी एकदम डर जाते हैं क्योंकि उनके इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी बिग मॉम उठना शुरू हो जाती है एंड उसका वो हाथ है वो भी भाई बहुत ही गंदा वाला टूट जाता है। एंड फिर बिग मॉम उठती है एंड बोलती है कि उन शॉक वेव ने तो मेरी हड्डियाँ तोड़ दी थी, लॉ की टेक्निक तो बहुत ही डेंजरस है। फिर लॉ किड को बोलता है देखो उसको भी मेरी टेक्निक पसंद आ रही है। एंड फिर किड उसे बोलता है कि पागल तुम उसकी बातों पे यकीन मत करो। फिर जो बिग मॉम होती है वो अपनी लाइफ से अपनी हड्डियों को दोबारा से जोड़ लेती है एंड वापस से उसका हाथ नॉर्मल हो जाता है। एंड फिर लॉ से बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ये मजाक से हटके है। उसे बोलता है कि नेक्स्ट मूव में मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे अंदर अब इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं इसको पूरा फिनिश कर सकूं, सो प्लीज मेरी हेल्प करना। एंड फिर किड उसे बोलता है कि मेरे को मत बताओ मेरे को क्या करना है। एंड फिर बिग मॉम अपने तीनों नेपोलियन, प्रोमेथियस और हेरा को लेती है एंड भाई उन सबको अटैच कर लेती है एंड उससे वो जो किड वो बुल बनाता है उसको उससे काट देती है एंड बोलती है कि मैं तुम्हें रोजाना नॉक कर सकती हूँ ऐसे ही। एंड मास्टर साहब से उसका वो बुल काट देती है, जिसको किड बोलता है कि ये एक मेटल का क्रैप ही तो है, इसको तो ये काट ही सकती है। एंड किड बोलता है ये यूजलेस है, ये मेटल के टुकड़ों से ही तो बना है। एंड फिर बिग मॉम बोलती है कि तुम खुद ही यूजलेस हो। बोलते तुम्हारे जैसा सो को मैंने रोज सी में डुबाती हूँ, हम डिकेड से राज कर रहे हैं इधर, तुम भाई कब से अभी तक दूध ही पी रहे हो बच्चों। एंड फिर किड अपना एक अटैक यूज करता है जिसमें वो बिग मॉम पे एस लगा देता है एंड सामने वाली दीवार पे एन, जिसकी वजह से तो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एंड बिग मॉम उस वाली दीवार की तरफ चिपकी हुई चली जाती है उसकी फोर्स से। एंड फिर जो किड होता है वो अपने बुल से उस पर अटैक करने वाला होता है एंड उसे सब बोल रहे होते हैं मामा वहाँ से जल्दी से हटो, लेकिन तभी बिग मॉम क्या करती है दीवार पे मुक्का मारती है एंड वो दीवार ही तोड़ देती है एंड फिर पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जिससे वो बुल होता है उसका अटैक उस दीवार पे लगता है ना कि बिग मॉम पर। एंड तभी जो उधर सब होते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि बिग मॉम ने अपने साथ पूरा टावर ही उठा लिया। फिर बिग मॉम बोलते हैं कि थैंक्स उसको मेरे बैग पे रखने के लिए। इससे किड गुस्सा हो जाता है एंड अपना मुक्का बनाता है उधर के मैट को कलेक्ट करके एंड बिग मॉम के मुंह पे मारता है एंड जब ही लॉ होता है वो भी उस पर अटैक करने आ जाता है। इससे बिग मॉम हो जाती है एकदम ही गुस्सा एंड लॉ को पकड़ती है एंड उसको ज़मीन पे दे मारती है
लेकिन जो लो होता है वो उधर से टेलीपोर्ट हो जाता है एंड उसको वो अटैक नहीं लगता एंड फिर लो उस पर टेलीपोर्ट होके इधर उधर से अटैक करने लगता है एंड तभी जो किड होता है वो भी उसके मुंह पे जो मेटल से मुक्का बनाता है उसको भी उसके मुंह पे मार देता है। लेकिन किड एंड लॉ के अटैक से बिग मॉम को ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अनॉय हो जाती है। इसमें किड बोलता है कि तू भाई पागल ही है बुढ़िया, एंड वो बोलती है कि बच्चे अपनी जगह को पहचान, एंड गुस्से में अटैक यूज़ करती है मदर्स विजिट कैनन 3000 लीग्स ऑफ मिजरी, जिसमें भाई जो उसके तीनों पैट नेपोलियन, प्रोमेथियस और हेरा वो एकदम से एक हो जाते हैं एंड जो हेरा होती है वो बहुत ही बड़ी एक डीमन सी विच टाइप की बन जाती है। वो भाई साइज में बहुत ही बड़ी होती है, इवन बिग मॉम से भी बड़ी, जिसको देख के भाई सभी एकदम शॉक हो जाते हैं। एंड किड बोलता है कि भाई ये क्या चीज़ है इतनी बड़ी, जिसमें भाई बिग मॉम उसे ऑर्डर देती है कि किड को मारो एंड वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, एंड वो किड को पकड़ती है एंड उसके मुंह पे मुक्के ही मुक्के मारती है, जिससे किड का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। एंड फिर जो साइड में काइडो के सबऑर्डिनेट्स खड़े होते हैं, वो जो हैरा होती है वो उन्हें भी देख लेती है एंड उनकी रेंज में भी वो आ जाते हैं, तो भाई वो उन सब पे भी अटैक करने लग जाती है, जिसको देख के सब बोलते हैं कि भाई ये एक अटैक था और ये भाई जिंदा कैसे हो सकता है। एंड अपने कैप्टन को पिटता देख किड के क्रूमेट बहुत ही उदास हो जाते हैं। एंड फिर जो मिजरी होती है, जो विच होती है लाइक जो हैरा से बनी होती है, वो एकदम अपने हाथ को बहुत ही शार्प सा वेपन बना लेती है। एंड जो फिर बिग मोमो होती है, बिग मोमो से बोलती है डू इट मिजरी, इन सारे भाई बच्चों का खेल खत्म ही कर दो, इनको एकदम ही डिस्ट्रॉय कर दो। एंड फिर तभी वो अपने ऊपर देखते हैं कि बहुत ही बड़ी सी चीज़ उसके ऊपर होती है एंड साइड में जो लॉ होता है वो बोल देता है ताकतो, जिससे वो जो चीज़ उसके ऊपर होती है वो सीधा बिग मॉम के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे जो मिजरी होती है वो किड को छोड़ती है एंड बिग मॉम की तरफ चिल्ला के बोलती है मामा। एंड फिर हमें किड दिखाया जाता है जो भाई बहुत ही बुरी हालत में होता है, भाई वो एकदम ही अधमरा सा होता है, जो उसकी आंखें होती है वो भी हमें अच्छे से दिखाई नहीं देती। एंड जब बिग मॉम गिरी हुई है तो लो अपना चांस देखता है एंड अपने स्वॉर्ड पे लगा देता है केरूम एनेस्थेसिया एंड वो बिग मॉम की गर्दन में मार देता है, जिसको देख के बिग मॉम एकदम ही डर जाती है एंड बोल रही होती है कि ट्रफलगर तुम वो अटैक यूज़ मत करना दोबारा। बट हमें दिखाया जाता है जो लो की स्वॉर्ड होती है वो इस बार बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि इवन वो ओनिगाशिमा से सीधा धरती तक को टच कर पाती है। एंड जो यामाटो और काजिन वो फाइट कर रहे होते हैं उनके बीच में से भी वो स्वॉर्ड चली जाती है, इसमें यामाटो बोलती है कि ये भाई क्या चीज़ है, एंड भाई वो बहुत ही नीचे चली जाती है, इवन वो भाई धरती तक को टच करती है, इतनी बड़ी हो जाती है सीधा ऊपर ओनिगाशिमा से। एंड फिर बिग मॉम जो होती है वो अपने हाथों पे ऑर्नामेंट ठाके लगाती है एंड भाई वो लो को उससे मारने लगती है, लो को भाई वो बहुत ही तेज तेज मुक्के मारने लगती है एंड बोलती है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बहुत है, लेकिन क्या तुम मेरे पे ऐसे ही लटके रहोगे अगर मैं तुम्हें मारूं भी। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो लॉ होता है उसको भाई बिग मॉम बहुत ही तेज तेज मुक्के मार रही होती है, जिससे जो होता है उसके मुंह से खून तक निकल रहा होता है। एंड उसके क्रूमेट बोल रहे होता है कैप कि तुम करना क्या चाहते हो कैप्टन, जल्दी वहां से हटो नहीं तो तुम भाई मर भी सकते हो। जल्दी वहां से हटो, तोरा माई के। जिसके रिप्लाई में लॉ ने बोलता है कि अभी नहीं, अभी इसे और गहराई में जान दो। एंड फिर बिग मॉम उसे मारते मारते हुए बोल रही हो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम जिंदा भी हो या मर गए। एंड फाइर भी हमें दिखाया जाता है जो लॉ होता है उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है एंड भाई वो भी एकदम भाई अधमरा सा ही हो जाता है, लेकिन तभी जितना डीप उसे शॉट चाहिए था वो उतनी हो जाती है। एंड फिर लॉ बोलता है पंक्चर, जिसको सुन के बिग मॉम डर जाती है एंड बोल रही होती है प्लीज भाई रुक जाओ, लेकिन तभी लॉ बोलता है वाइल, जिसमें भाई वो जो स्वॉर्ड होती है उस पूरी स्वॉर्ड में भाई शॉक वेव्स आ जाती है एंड शॉक से पूरी स्वॉर्ड में आ जाती है जो ज़मीन तक होती है एंड जो कैपिटल के लोग हैं वो तक उसे देख सकते हैं। एंड फिर जो मोमन उसके होता है वो उसे देख लेता है एंड बोल रहा होता है कि भाई ये इतना बड़ा हुल कैसे हो रखा है। एंड फिर हमें बिग मॉम दिखाया जाता है जिसकी भाई उस शॉक से बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। एंड फिर जो लॉ होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है एंड उसका साइज भी दोबारा नॉर्मल हो जाता है। एंड फिर जो यमाटो होती है वो नीचे से देखती है एंड बोलती है कि भाई ये होल इतना बड़ा किसने किया। पर तभी जो बिग मॉम होती है वो जो मिजरी होती है उसे ऑर्डर देती है कि इसे जब तक मारो जब तक ये मरे ना मिजरी, जिसमें रिप्लाई में मिजरी बोलती है कि ओके मामा। लेकिन तभी जो लॉ होता है वो भी बोलता है कि डू इट यूस्टसिया, जिसके रिप्लाई में किड बोलता है कि मुझे खुद को दोहराने में बार बार मजबूर मत करो ट्रफलगर, और मेरे को मत बताओ कि मेरे को क्या करना है। एंड फिर जो किड होता है वो अपने सराउंडिंग में जितना भी मेटल होता है उन सबको कलेक्ट करके एक बहुत बड़ी गन टाइप बना लेता है। इसको देख के बिग मॉम बोलती है कि चलो भाई शुरू हो जाओ, दिखा दो तुम में कितनी पावर है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को हरा सकते हो, मैं बिग मॉम हूँ, बिग मॉम योंको ऑफ द सी। जिसमें फिर किड उसे बोलता है कि यही तो एक रीज़न है कि मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ बिग मॉम। एंड बोलता है डैम्ड पंक, एंड उसका जो वेपन होता है उसमें से बहुत ही तगड़ी वाली बीम निकलने लगती है। एंड फिर जो लॉ होता है वो उसे बोलता है कि वो एरा जिस पे तुम सब राज करते थे
वो अब ख़त्म हो चुका है। एंड भाई जो किड की वेपन होता है उसमें से भाई बहुत ही तगड़ी वाली जो बीम होती है वो बीम सीधा बिग मॉम पे जाके लगती है। एंड भाई हमें दिखाया जाता है कि उस बीम का इतना इफेक्ट होता है कि भाई जो पूरा सराउंडिंग हो जाता है वो उस बीम के कलर में ही हो जाता है। एंड हमें दिखाया जाता है जो किड होता है वो उसको बीम मार ही रहा होता है। एंड जो हमारा एपिसोड होता है वो भी यहीं पे एंड हो जाता है। सो भाई ये एपिसोड तो लिटरली बहुत ही अमेजिंग था। एंड भाई इस एपिसोड की क्वालिटी एंड एनिमेशन भी भाई एकदम टॉप क्लास था। एंड भाई इन एपिसोड्स को मैं देख के भाई जो मेरा सब्र है वो रुक नहीं रहा गियर 5 को देखने का। एंड भाई अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो भाई ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपके अभी तक किसी फ्रेंड ने ये नहीं देखा तो आप उसको जल्दी से शेयर करो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हो, जिससे आपको हमारी रोज़ाना वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। एंड भाई नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।